वेलकम टू ऑनर एजुकेशन। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें हम देखेंगे स्लैब ऑफ जीएसटी। अकॉर्डिंग टू द रेट जीएसटी के 5 स्लैब हमारे इंडिया में हैं। सबसे पहला आता है जीरो रेटेड यानी 0% हमें वहाँ पर जीएसटी देना पड़ता है। सेकंड आता है लो रेटेड, वहाँ पर हमें 5% जीएसटी देना पड़ता है। थर्ड आता है स्टैंडर्ड रेटेड, वो यहाँ पर हमें 12% जीएसटी देना पड़ता है। बाद में आता है स्लैब 2 स्टैंडर्ड रेटेड का, वहाँ पर हमें 18% जीएसटी देना पड़ता है। और लास्ट वाला आता है हाईली रेटेड, यहाँ पर हमें 28% जीएसटी हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। इस प्रकार के 5 स्लैब हैं। इस 5 स्लैब में किस प्रकार के वस्तु एवं सेवाएं आती है, ये हम इस एक पिक्चर के माध्यम से समझ लेंगे। सबसे पहला स्लैब देखिए, जो स्लैब जीरो रेटेड का है। यहाँ पर हमें 0% जीएसटी वस्तु एवं सेवा पर देना पड़ेगा। इसमें किस प्रकार की वस्तुएं हैं ये हम जान लेंगे। देखिए, धान्य, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, साल्ट, अर्थन पॉट, ये जो हमारे ज़रूरतमंद की जो चीज़ें हैं, इस वस्तु पर हमें 0% जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आप इस वस्तु को खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपको यहाँ पर 0% जीएसटी देना पड़ता है। यहाँ पर कुछ भी जीएसटी आपको पे नहीं करने पड़ेगा, ठीक है। बाद में ऐसी सर्विस है जिस पर हमें 0% जीएसटी देना पड़ता है। ऐसी कुछ प्रकार की सर्विस है। देखिए, चैरिटेबल ट्रस्ट यानी सामाजिक संस्थाएं अगर कुछ एक्टिविटी करते हैं और तो वहाँ पर उन्हें 0% जीएसटी देना पड़ता है। बाद में देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, अगर आप वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 0% जीएसटी देना पड़ता है। यूज़ ऑफ रोड एंड ब्रिज, अगर आप रोड का यूज़ करते हैं या ब्रिज का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको 0% जीएसटी देना पड़ता है। बाद में लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, बाद में एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, जो एग्रीकल्चर यानी अपने खेती के संबंध से जो भी सर्विसेज है, यहाँ पर आपको 0% जीएसटी देना पड़ता है। बाद में एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, इस सभी जगह पर आपको 0% जीएसटी देना पड़ता है। सेकंड पार्ट है लो रेटेड, यहाँ पर आपको 5% जीएसटी देना पड़ता है। तो ऐसी कौन सी वस्तु है यहाँ पर आपको 5% जीएसटी देना पड़ता है, जैसे एलपीजी गैस, टी हो गया, कॉफ़ी होगी, हनी हो गया, फ्रोजन वेजिटेबल हो गया, स्पाइसेस हो गए, स्वीट्स हो गए, यहाँ पर आपको 5% जीएसटी देना पड़ता है। बाद में सर्विसेज, रेलवे हो गई, ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गई, बस ट्रांसपोर्ट हो गई, टैक्सी सर्विस हो गई, एयरपोर्ट सर्विस हो गई, होटल हो गए, जहाँ पर हमें फूड मिलता है, ऐसे होटल, यहाँ पर आपको 5% जीएसटी देना पड़ेगा। बाद में देखिए, थर्ड नंबर का स्लैब, जहाँ पर हम स्टैंडर्ड रेटेड स्लैब नंबर फर्स्ट कहते हैं, यहाँ पर हमें 12% जीएसटी देना पड़ता है। ऐसी कौन सी वस्तु है जहाँ पर हमें 12% जीएसटी देना पड़ता है, जैसा कंज्यूमर गुड्स, बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स, जाम, जेली, सॉस, बाद में पिकल्स, मोबाइल फ़ोन, ईटीसी, यहाँ पर आपको 12% जीएसटी देना पड़ता है। बाद में देखिए, सर्विस जैसा प्रिंटिंग, जॉब वर्क, गेस्ट हाउस, सर्विस रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन बिजनेस, यहाँ पर आपको 12% जीएसटी देना पड़ता है। फोर्थ नंबर का स्लैब देखिए, स्टैंडर्ड रेटेड स्लैब सेकंड, यहाँ पर हमें 18% जीएसटी देना पड़ता है। जैसा कि हम अगर मार्बल खरीदते हैं, ग्रेनाइट खरीदते हैं, परफ्यूम्स खरीदते हैं, मेटल्स खरीदते हैं, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, सीसीटीवी, इस प्रकार की अगर वस्तुएं खरीदते थे वहाँ पर आपको 18% जीएसटी देना पड़ता है। और सर्विसेज कौन सी है, जैसा कुरियर सर्विस, आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज, बाद में ड्रामा, सिनेमा, एग्जीबिशन, करेंसी एक्सचेंज, ब्रोकरेज सर्विसेज इन शेयर ट्रेडिंग, तो यहाँ पर आपको 18% जीएसटी देना पड़ता है। लास्ट वाला स्लैब है जो हाईली रेटेड है, यहाँ पर आपको 28% जीएसटी देना पड़ता है। जैसा देखिए, लग्जरी आइटम्स, मोटरसाइकिल्स, स्पेयर पार्ट्स, लग्जरी कार्स, पान मसाला, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टोबैको प्रोडक्ट्स, एरियल वाटर, इस प्रकार के जो वस्तु है वह यहाँ पर आपको 28% जीएसटी देना पड़ता है। बाद में ऐसी कौन सी सेवाएं हैं जहाँ पर आपको 28% जीएसटी देना पड़ता है, जैसा 5 स्टार होटल, जहाँ पर आप रहते हैं, खाना खाते हैं, तो वहाँ पर आपको 28% जीएसटी देना पड़ता है। बाद में थीम्स पार्क, कसिनो, रेस कोर्स, आईपीएल गेम्स, एयरपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट बिजनेस, यहाँ पर आपको 28% जीएसटी देना पड़ता है। यहाँ पर जो भी रेट ऑफ परसेंटेज है जीएसटी का, जो भी होगा उसका आधा आधा होगा।
जैसा 50% CGST होगा और 50% SGST होगा। अगर आप एक स्टेट से खरीद कर दूसरे स्टेट में अगर बेचते हैं तो वहाँ पर आपको IGST लगेगा और वो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इस प्रकार का ये स्लैब हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 4.1 को देखेंगे।